श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गाज माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे गाज माता व्रत की संपूर्ण कथा। गाज माता का व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि या अनंत चतुर्दशी या फिर किसी भी शुभ दिन अपनी सुविधा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार गाज माता का व्रत एवं पूजन करने से अन्न धन और संतान की प्राप्ति होती है। साल 2024 में गाज माता का व्रत 5 सितंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गाज माता का व्रत रखने वाली बहनों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर और साफ वस्त्र धारण करें। फिर पूजन के लिए दीवार पर गाज माता का चित्र बनाएं, साथ में भील और भीलनी का भी चित्र बनाएं और उनके सिर पर टोकरियां बनाएं। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज माता बनाकर उस पर जौ लगाए जाते हैं। कहीं पर कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही पूजा की जाती है। अपनी सुविधा अनुसार जैसी अपनी परंपरा है उसी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दिन अपने कुल देवता या कुल देवी की भी पूजा करनी चाहिए। जब भी पूजा करें तो एक जल से भरा हुआ कलश वहां पर रखें। हलवा पूरी बनाकर भोग लगाएं। जो भी पकवान बनाकर आप अपना पहला व्रत रख रही हैं तो आने वाले हर व्रत में वही पकवान बनना चाहिए। और जब कथा सुने तो हाथ में गेहूं के दाने रखकर गाज माता की कहानी सुने या कहें। गाज माता की कहानी सुनने के बाद में विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और साथ में लपसी तपसी की कहानी तो हर व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। व्रत रखकर अगर हम व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमें उस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। जब भी आप पूजा करना शुरू करें तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें और उसके बाद इष्ट देव का, फिर माता गाज का आह्वान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। और जब पूजा पाठ समापन हो जाए तो पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। सारी पूजा अर्चना करने के बाद में जो आपने जल से भरा हुआ कलश रखा है उसे सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। अर्घ्य देने के बाद में अपनी सास और जेठानी के चरण स्पर्श करके उपहार स्वरूप उन्हें कुछ रुपए, साड़ी दान में दें। के व्रत में फिर व्रत कहानियाँ सुने और व्रत कहानियों में 2 कहानी सुनी जाती हैं। तो आइए सभी बहनें अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं गाज माता की कहानी। बोलो गाज माता की जय हो। हिंदू धर्म के अनुसार एक राजा और रानी थे। उनके संतान नहीं थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे पूड़ी से कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, फिर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादल आए और पालने सहित लड़के को उठा ले गए। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भीलनी के भी धोता था।
जब मैं राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे को कढ़ाई करने की कही थी, जो नहीं कर पाए, इसलिए हमारा बेटा चला गया है। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो, मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो, गाज माता का उजमन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा ही सबको दे। हे गाज माता, जो भी ये कहानी सुने पड़े उनको हर सुख दे। अब सुनते हैं गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आईं। जहां वे पूजा कर रही थी वहां एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि किसकी पूजा कर रही हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उन्होंने बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ में धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखे तो कपड़े बदल गए। परंतु धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबिन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलवाओ। भीलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूंगी। भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू किया। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार व मोग्या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। राते को 12 बजे पलने के साथ बच्चा अदृश्य हो गया। अगले दिन बच्चा व पालना दोनों ही की खोज शुरू हो गई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलवाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी ने फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जन लोग गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता ने पुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय हो। इस दिन रोट ही खाना चाहिए
साथ में दही सब्जी घी शक्कर कुछ भी हो। तो ये थी गाज माता की व्रत कथा। अब सुनेंगे विनायक जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई और गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी और उसका एक बेटा और बहू भी थे। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसिन से जाकर पूछा। वह पड़ोसिन से जाकर बोली कि गणेश जी भगवान मेरे को बोल रहे हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसिन बोली, ए पगली, क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी मनचाही हो जाएगी। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर सी काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। जो भी एक कथा सुने कहे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। हर व्रत में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया करता था। टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। वहां नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकल आया। तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगे। सब कहानियां कहकर तेरी कहानियां नहीं सुनेंगे और धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ में नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें ही मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। बोल लपसी तपसी महारानी की जय। तो ये थी गाज माता की कथा। अगर किसी माता बहनों को